जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी हुनर की, फिर कदर ना होती किसी हुनर की, ना ही कोई शख्स कामयाब होता। नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद राजेश चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो क्या आप दूसरे राज्य में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पर पीछे लिखा है कि अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म को भरना चाहते हैं यूपी पॉलिटेक्निक का, तो आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, एक एक चीज को समझते हैं। देखिए मित्रों, चाहे आपका यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म हो, चाहे आपकी कोई जॉब हो, जैसे हमारा पुलिस का हो गया, लेखपाल का हो गया, पटवारी का हो गया, टीचर का हो गया, तो अगर आप दूसरे राज्य में भरना चाहते हैं तो क्या आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो मित्रों, आप बिल्कुल भर सकते हो। जैसे इस समय यूपी पॉलिटेक्निक में पुलिस की वैकेंसी चल रही है, तो उसमें अगर आप दूसरे राज्य से हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यानी मित्रों, इससे एक चीज हमारा क्लियर होता है कि अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य से हो। जैसे इस समय यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया हुआ है, तो अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म भरना चाहते हो, तो अगर आप बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, उत्तराखंड से हो, आप अगर किसी भी स्टेट से हैं तो यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ क्या है हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है मित्रों, कुछ क्या है हमारे नियम एवं शर्तें हैं। दिशा निर्देश जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। दिशा निर्देश ये है, अगर आप अदर स्टेट से हैं, जैसे अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो जब आप अदर स्टेट में फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आप जनरल में काउंट होते हो। जैसे मान लीजिए क्या है फ्रेंड्स, आप अपने स्टेट में अप्लाई करते हो, बिहार से अप्लाई करते हो, तो आप ओबीसी में काउंट होते हो। लेकिन वही जगह आप यूपी में अप्लाई करोगे तो आप क्या है, जनरल में काउंट होगे। चाहे आप एससी से हैं, यानी जिसे शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं या शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, जिसे अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, तो आप क्या है, सामान्य वर्ग में ही, या जिसे अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, उसमें आप काउंट होगे। आप ओबीसी या एससी एसटी में काउंट नहीं होगे। तथा इसमें हमारा सेकंड आता है, जब मित्रों आप फॉर्म अप्लाई करते हो, आपका एग्जाम हो जाता है, जो आपका एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवा लिया जाता है, रैंक बनता है। अब रैंक के बाद में आपकी एक प्रोसेस होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसे होती है, ये सब चीज रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है। काउंसलिंग में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इससे रिलेटेड भी हमारा वीडियो बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। ये जो हमारी काउंसलिंग होती है, ये आपके रैंक के आधार पर होती है। रैंक आपके एंट्रेंस एग्जाम तथा कैटेगरी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन मित्रों, जब आप क्या है यूपी से ही हैं, जैसे आपका जो होम स्टेट है, अगर यूपी पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग हो रहा है, तो अगर आप यूपी से हैं, होम स्टेट अगर आपका है, तो आपको काउंसलिंग में 1 से ही मौका मिल जाता है। जो हमारा यूपी पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग होता है, 1 से लेकर 9 राउंड के बीच में काउंसलिंग होता है। लेकिन जब 2018 में मैंने पॉलिटेक्निक किया था, तो मित्रों उस समय सिर्फ 4 राउंड में काउंसलिंग होती थी। लेकिन उस समय पे क्या है, स्पार्ट काउंसलिंग भी होती थी। तो मित्रों, जो हमारा यूपी पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग है, 1 सेकेंड में जो होम स्टेट वाले हैं सिर्फ वही करवा सकते हैं। बिहार वाले बच्चे अगर हैं, आप मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से हैं, तो यूपी पॉलिटेक्निक में फर्स्ट और सेकंड राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 3rd, 4th, 5th ऐसे 9th राउंड तक आप भाग ले सकते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे होते हैं, वो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा है तब क्या है, आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाइए। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आपको सेकंड या थर्ड में भाग लेना चाहिए। होता क्या है मित्रों, आपके जो कॉलेज मिलने के, अच्छे कॉलेज मिलने के लिए आपका जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। अगर आपका नंबर कम है तब आपको सेकंड और थर्ड में काउंसलिंग करवाना चाहिए। तो मित्रों, आप समझ गए कि यूपी पॉलिटेक्निक हो या आप किसी भी स्टेट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हो। हालांकि थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आती है। तो मित्रों, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हो। तथा मित्रों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम जैसे कोई वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तो वहां पर भी भेज देते हैं तथा यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाता है। मित्रों, टेलीग्राम ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि वहां पर आप क्या है, मुझसे कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।